हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आप सबको मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में नहा धो के अपना टिफ़िन वगैरह की तैयारी करने। और ये मैं आटा लगा रही हूँ और बस अपना रूटीन काम चालू हो गया है। सुबह का 9 बजे का टाइम है और मैं आटा लगा रही हूँ। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सुबह सुबह हमारा किचन का काम चालू हो जाता है और क्लीनिंग वगैरह तो काम वाली बाई लगा रखी है, तो वो करके जाती है। नीचे का और ऊपर का मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले खाना टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, उसके बाद ही सारे काम होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट कराऊंगी और फिर जब रोटियां बनानी होगी तब इसको एक बार और इसमें लोच देके इसको ठीक करूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज का हमारा ये थोड़े से जोक्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मैंने पढ़े थे, काफ़ी अच्छे हैं। एक टीचर जो है वो अपने एक स्टूडेंट्स को बोलता है अपनी जेब में से एक सिक्का निकाल के 10 का, कि ये अगर मैं इसको एसिड में डाल दूं तो ये पिघल जाएगा कि नहीं पिघलेगा। तो स्टूडेंट बोलता है नहीं पिघलेगा। तो टीचर बोलते हैं शाबाश, तुझे कैसे पता कि ये नहीं पिघलेगा? तो स्टूडेंट बोलता है अगर ये पिघल जाता तो आप वो सिक्का हमसे लेते ना, आप खुद अपना सिक्का थोड़ी ना यूज़ करते हैं। और ऐसे ही एक दूसरा भी है जोक्स कि एक जवाई जो है वो लड़की के पिता से बोलता है, एक लड़का लड़की के पिता से बोलता है कि मैं आपकी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिता बोलते हैं, लड़की के पिता बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की सारी ज़िंदगी किसी मूर्ख के साथ, किसी स्टूपिड के साथ गुजारे। तो वो लड़का बोलता है इसीलिए तो मैं यहाँ उसे शादी करके यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई ना चेहरे पे आपके भी हंसी। और मैं यहाँ पे, ये हस्बैंड बॉटल ले जाते हैं पानी की तो वो भर दे रही हूँ। सब्जी छौंक दी है मैंने और बेटे की भी बॉटल भर दूँगी। उसके प्रीलिम्स चल रहे थे, तो ये तब का वीडियो है। और प्रीलिम्स चल रहे थे तो उसकी सेकंड एग्ज़ाम ही चल रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो बाल बचा था, मतलब उसको ज़्यादा तो नहीं लगी थी, थोड़ी खरोच लगी थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसके पैर की हड्डी में हल्का सा क्रैक है। तो वो 1.5 महीना उसने बेड रेस्ट किया। तो ये काफ़ी पहले का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं जूस बना रही हूँ अंजीर का। फ्रेंड्स, कुछ बातें मन में आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इसको आप एक मोटिवेशनल टॉक की तरह भी ले सकते हो कि देखिए, कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी से इतने परेशान हो जाते हैं ना। हर एक की ज़िंदगी में ये पल आता है, एक ना एक दिन, कभी ना कभी ये पल आता है। हम अपनी ज़िंदगी से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हमें अपनी ज़िंदगी का अंत कर देना चाहिए। हाँ, तो हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हम ये नहीं जानते कि ऐसी मौत के बाद, शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा भटकती रहती है और उसको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर मानव के शरीर में रह के अगर वो अपने कर्मों का फल भोगती है तो वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढ सकती है। लेकिन एक बार अगर उसका शरीर छूटा तो वो भटकती ही रहती है, बिना शरीर के वो कुछ भी नहीं कर सकती। और जब सही समय आता है तभी उसको नया शरीर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव शरीर जो है वो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। तो इस शरीर में हमने जो कर्म किए हैं उसको हमें हंसी खुशी भोगना चाहिए। अगर तकलीफ़ें आ रही हैं तो उसका हल भी हमारे पास है। अगर हम शांति से सोचेंगे तो उसका हल हम ज़रूर ढूंढ सकते हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने जो मानव शरीर मिला है उसको अच्छे कर्म करने चाहिए, और उन कर्मों को हमें ईश्वर की याद में रहकर करना चाहिए। अच्छे बुरे जो भी अच्छे कर्म हमें करने चाहिए, और बुरे कर्म अगर कभी हमसे हो भी जाते हैं, वैसे तो अगर हम जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन हम सुबह उठते के साथ हमसे कोई ना कोई कर्म ऐसा हो जाता है, जैसे हम चलते हैं तो हमारे चलने से हवा के साथ कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ये सब जो कर्म होते हैं वो अनजान, हम इनसे अनजान होते हैं, अनजाने में हमसे होते हैं। तो हमें जो भी कर्म करने चाहिए, करते हैं हम अच्छे बुरे, वो हमें ईश्वर को अर्पण कर देते हुए करना चाहिए कि हे ईश्वर, हमारे ये जो भी अच्छा बुरा कर्म हमसे हुआ है वो सब तुझे अर्पण। और इस तरह से अगर हम अपने दिन भर के कामों में ईश्वर को याद करते हुए कर्म करेंगे तो हमसे गलत कर्म, बुरे कर्म होने की संभावना बहुत कम रहेगी। और दूसरा कि हमें देखो, जो इंसान हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है उसको तो उसके कर्म की सज़ा मिलनी ही है, बट हम भी अगर उसके साथ बुरा कर्म कर रहे हैं तो ये इस तरह से हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसके प्रति भी शुभ भावना रखनी चाहिए, उसके प्रति कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर हम उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो गलत भी हमें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। और इस तरह से दूसरों की दुआएं लेते हुए हमें अपने कर्म करने चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है, लेकिन हम चाहकर भी कभी कभी वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें भगवान को निरंतर याद करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और उनको साथ लेके अपने सारे दिन के काम करने चाहिए। तो एक उमंग उत्साह भी बना रहता है और हमारे कर्म भी हम अच्छे से करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं लास्ट में रोटियां बना रही हूँ, और रोटियां बनाने के बाद टिफ़िन लगा दूँगी तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा। एक्चुअली सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ हो जाती है और टिफ़िन चला जाता है, मतलब खाना बन जाता है, तो सोचो कि आधा काम तो हमारा हो ही गया पूरे दिन का। सबसे भारी काम है खाना बनाना। खाना बन गया उसके बाद आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना बनाना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे काम तो मेड भी कर लेगी, लेकिन खाना तो हम ही बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले खाना बना लेते हैं। सुबह टिफ़िन चला जाता है, उसके बाद सब क्लीनिंग वगैरह होती रहती है। और फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है। इस दिन, ये वही दिन है जिस दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, और लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई थी। ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन अंदर की चोट लगी थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और अगर मेरी बातें आपको इस व्लॉग में पसंद आई हो, मेरे जोक्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए, टिफ़िन बन के तैयार हो गया है, और ये मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके आई हूँ। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था।